तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कोल के बारे में। तो सबसे पहले हम कोल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं कि वो होता क्या है, इसकी क्या विशेषता है। कोल इज ए हार्ड ब्लैक कंबेसिबल मिनरल्स दैट कंसिस्ट मेनली ऑफ कार्बन। तो जो कोल होता है वो क्या होता है, काफ़ी हार्ड होता है और काले कलर का सब्सटेंस होता है, जो कि यहाँ पे क्या होता है, ज्वलनशील होता है। कंबेसिबल मतलब होता है इसको हम यहाँ पे जला सकते हैं, और इसमें ज़्यादातर जो प्रेजेंट होता है वो क्या कंटेन होता है, यहाँ पे कार्बन कंटेन होता है। इन इंडिया कोल इज फाउंड मेनली इन बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। तो भारत में जो कोल, जहाँ पे कोयला जो पाया जाता है वो सिर्फ कहाँ पे पाया जाता है, ज़्यादातर बिहार में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में एंड मध्य प्रदेश में। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे हाउ कोल वाज फॉर्म। तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम कोयला जो है कैसे बनता है। कोल वाज फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लार्ज लैंड प्लांट्स एंड ट्रीज buried under the earth about 300 million years ago। जो कोल बनता है वो सिर्फ वेजिटेशन से बनता है। वेजिटेशन मतलब यहाँ पे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स नहीं होते। तो कोल जो बनता है वो सिर्फ क्या होता है, जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनके मरने की वजह से जब वो वहाँ पे डिकम्पोज होते हैं और मिट्टी के अंदर दब जाते हैं, जब बनता है। द स्लो प्रोसेस बाय विच द डेड प्लांट्स buried डीप अंडर द अर्थ हैव बिकम कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। तो यहाँ पे कार्बोनाइजेशन जो होती है वो प्रोसेस काफ़ी स्लो होती है। जब वहाँ पे वो जो डेड वेजिटेशन होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे बरीड हो जाते हैं अर्थ के अंदर, और वहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण वो क्या बनते हैं, वहाँ पे कोल बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे एयर की एब्सेंस भी होती है। और इसको बनने में यहाँ पे 300 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब यहाँ पे क्या होता है 300 मिलियन साल भी लगते हैं, और काफ़ी सालों बाद भी वो क्या बन पाती है, हमारी कोल बन पाती है। इसलिए हम यहाँ पे इसको एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज भी बोलते हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कोल इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। हम कोल को सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों बोलते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसके मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिख देता हूँ। तो कोल को हम यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोल में यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर कार्बन प्रेजेंट होता है। क्योंकि मैंने भी पढ़ा था कि कार्बन यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे मेनली ऑफ कार्बन का बना होता है। और कार्बन को जब हम यहाँ पे बर्न करते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब हम यहाँ पे इसको जलाएंगे विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या रिलीज होगा, यहाँ पे CO2 रिलीज होगा, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। और यहाँ पे बेसिकली जो प्रेजेंट होगा वो यहाँ पे क्या होगा, हीट रिलीज होगा, जिससे यहाँ पे इसको सोर्स ऑफ एनर्जी बोला जाता है। जब हम इसको बर्न करते हैं तो वहाँ पे हीट निकलती है, इसलिए इसको सोर्स ऑफ एनर्जी बोला जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे क्या है। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे यूजेस ऑफ कोल के बारे में पढ़ेंगे। कोल इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन होम्स एंड इंडस्ट्री। जो कोल का यूज़ होता है वो कहाँ पे यूज़ होता है, इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है और घर पे भी यूज़ होता है। घर पे कैसे यूज़ होता है, कोयले को जो हम पहले ज़माने में क्या होता था, अब तो यहाँ पे LPG सिलेंडर से खाना बनाते हैं, पहले ज़माने में क्या होता था, कोयले से ही खाना बनता था। और इंडस्ट्री में भी जो हीटिंग प्रोसेस होती है वो कोयले से ही होती है। जो यहाँ पे हमारे स्टील प्लांट होते हैं, जो हमारे आयरन मेटल्स बनते हैं, वहाँ पे उस इंडस्ट्रीज में यूज़ होती है कोल। ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट में बोला गया है कोल इज यूज्ड एज फ्यूल एट थर्मल पावर प्लांट फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट में भी यूज होती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, बिजली उत्पादन के लिए। अब देखते हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट, कोल इज यूज टू मेक कोल गैस विच इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज फ्यूल। तो यहाँ पे कोल से क्या बनता है, हमारा कोल गैस भी बनता है और ये इंडस्ट्री फ्यूल में काम आता है। तो कोल गैस पहले जो हमारी स्ट्रीट लाइटिंग में भी यूज़ होती थी उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। जो सबसे पहले स्ट्रीट लाइटिंग जो होती है लंदन में यूज़ करी गई थी वो, और वहाँ पे हमारा इंडस्ट्री फ्यूल में भी यूज़ होता है। फोर्थ पॉइंट में बोला गया है कोल इज़ यूज टू मेक कोक। तो कोल को यहाँ पे किस में यूज़ करता है, यहाँ पे जब कोल को यहाँ पे बर्न करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, विद द अब्सेंस ऑफ एयर। जब हम यहाँ पे कोल को बर्न करते हैं काफ़ी हाई हीटिंग में और वहाँ पे एयर की अब्सेंस होती है, तो वो क्या बन जाता है, हमारा कोक बन जाता है। और जब हम कोक को बंद करते हैं तो वहाँ पे कोई भी हमारी गैस रिलीज नहीं होती है। तो कोक जो होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन भी होता है। तो कोल की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कोक बनाने में भी होती है। कोल वाज यूज्ड एज ए फ्यूल टू मेक स्टीम टू रन स्टीम इंजन्स ऑफ ट्रेन। तो पहले ज़माने में हमें पता है जो हमारी ट्रेन चलती थी वो भाप से चलती थी, जिसको हम यहाँ पे स्टीम इंजन बोलते थे, और उसके लिए वहाँ पे कोल यूज़ होता था। होप आपको यहाँ पे सारे यूजेस समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।